जय हिंद। तो स्वागत है आपका इस लेक्चर में। अभी बज रहे हैं रात के 1 और मैं आप लोगों के लिए शूट कर रहा हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर, वो भी पहला चैप्टर हल्लो अल्केन एंड हैलोजन का। पिछले 2 लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा हल्लो अल्केन का नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन और हल्लो अल्केन बनाने की विधि। इस लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं हल्लो अल्केन का केमिकल प्रॉपर्टीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हल्लो अल्केन का केमिकल प्रॉपर्टीज यानी रासायनिक गुण। हल्लो अल्केन का रासायनिक गुण, रासायनिक गुण। इसमें हम लोगों को 3 रासायनिक गुण पढ़ने, जिसका पहला रासायनिक गुण है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसको शॉर्टकट में कहते हैं एसएन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये एसएन रिएक्शन। तो पहले लेक्चर इसलिए इसका पहला रिएक्शन है एसएन रिएक्शन। और हल्लो अल्केन चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है वो यही है। तो ये जो रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक गुण है, ये 2 प्रकार के होते हैं। एसएन रिएक्शन 2 प्रकार के होते हैं। इसका पहला है एक आणविक नाभिक रागी अभिक्रिया, इसको शॉर्टकट में कहते हैं एसएन फर्स्ट रिएक्शन। हम पूरा नाम नहीं लिख रहे हैं, एसएन फर्स्ट रिएक्शन। और दूसरा होता है एसएन टू रिएक्शन। एसएन रिएक्शन 2 प्रकार के, एसएन फर्स्ट रिएक्शन और एसएन टू रिएक्शन। अब इन दोनों के बारे में समझिएगा। देखिए, चूंकि यह एल्काइल हैलाइड का केमिकल रिएक्शन है, इसलिए इसमें होना चाहिए एक एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड ले लिए ये कार्बन के साथ, ये हैलोजन एटम, इसके साथ R1, ये R2 और ये R3। इसमें डाल देते हैं एक न्यूक्लियोफाइल Nu-, जो कि न्यूक्लियोफाइल है, नाभिक रागी है, और एक सॉल्वेंट ले लेते हैं। एसएन फर्स्ट रिएक्शन के लिए जो सॉल्वेंट लोगे वो होना चाहिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यानी PPS। इसमें भी सेम रिएक्शन कराते हैं, X कार्बन के साथ, ये R1 R2 R3। इसका रिएक्शन करा देते हैं हम। इसमें एक न्यूक्लियोफाइल डालते हैं, एक सॉल्वेंट लेते हैं, और इसका जो सॉल्वेंट होगा वो हो जाएगा पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। दोनों का रीजन ही बताएंगे, क्यों पोलर एप्रोटिक लेते हैं और क्यों पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं। इस रिएक्शन में क्या होगा, तो ये जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है पहले इस लिविंग ग्रुप को यहाँ से निकालेगा। ये जो हैलोजन है लिविंग ग्रुप का काम करेगा, यहाँ से निकालेगा। और ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जैसे H2O, ये H2O इस लिविंग ग्रुप को घेर करके रख लेगा चारों ओर से, और इसका जो इंटरमीडिएट बनेगा वो ये बनेगा कार्बन। कार्बन के साथ ये 3 R जुड़े हुए हैं, R1 R2 R3 ये, और यहाँ से ये एक इलेक्ट्रॉन लेकर के निकला है कार्बन से, तो इस पर आ जाएगा प्लस चार्ज, यानी कि इस रिएक्शन में बन गया कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन। अब ये जो कार्बोकेटायन होते हैं, इसमें आप लोग देख रहे हो कि ये C+ जो है ना कार्बन, ये 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड, यानी इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2। और जब हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है तो वैसे स्पेसी को हम लोग कहते हैं त्रिकोणीय, त्रिकोण समतलीय। 3 कोण बना रहे हैं और साथ में ये प्लेनर है, समतल है, तो ये बन गया त्रिकोण समतलीय। इसमें जो C+ है, ये इसके पास एक p ऑर्बिटल वैकेंट होता है, वैकेंट p ऑर्बिटल। अब ये न्यूक्लियोफाइल, यहाँ से ये लिविंग ग्रुप निकल गया, न्यूक्लियोफाइल बच गया। अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल आकर के ये कार्बोकेटायन जो है इसके इस साइड से भी अटैक कर सकता है और इस साइड से भी अटैक कर सकता है, दोनों तरफ से अटैक कर सकता है। यानी इससे जो कंपाउंड बनेगा वो 2 प्रकार का बन सकता है। एक ये कि ये पूरा एक हल्लो अल्केन रहा, हल्लो अल्केन में जिस तरफ से हैलोजन एटम जुड़ा हुआ है उसी तरफ से अगर ये न्यूक्लियोफाइल आकर के जुड़ सकता है, तो इसका जो पहला कंपाउंड बनेगा वो ये CX, यहाँ R1 R2 और ये R3, ये बन गए। और ये जो हैलोजन एटम है यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पर आकर के जुड़ जाएगा न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल आकर के यहाँ पर जुड़ जाएगा। इसका जो दूसरा कंपाउंड बनेगा उसमें क्या होगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल आकर के दूसरी तरफ से अटैक करेगा, जिस तरफ से हैलोजन एटम जुड़ा हुआ है उसकी दूसरी तरफ आकर के जुड़ जाएगा, तो दूसरा कंपाउंड बन जाएगा ये Nu कार्बन R1 R2 और ये
R3, 2 कंपाउंड बन जाता है इसमें। आप लोग ध्यान से देखो, गौर से देखो, तो ये जो दोनों कंपाउंड बने हुए हैं ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। अगर यहाँ पर हम मिरर लगा दें तो ये जो कंपाउंड है इस कंपाउंड का ठीक मिरर इमेज दूसरा कंपाउंड है। और जो मॉलिक्यूल ये जो मॉलिक्यूल बन रहे हैं इसका मिरर इमेज ये बन रहा है। अब इस मिरर इमेज की बात करें, ये दर्पण प्रतिबिंब की बात करें, तो इस प्रतिबिंब को सेम ऐसा ही उठा करके इस पर अध्यारोपित करने की कोशिश करें, ये अध्यारोपित नहीं होगा। इसमें देख रहे हो आप लोग कि ये NU है, ये आ करके इस पर बैठ जाएगा। यानी ये जो मिरर इमेज बन रहे हैं एक दूसरे के, ये एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं हो पाएंगे। और जब एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं हो पा रहे हों तो वैसे मिरर इमेजेस को हम लोग कहते हैं इनेंशियोमर। क्या कहते हैं? इनेंशियोमर। तो ये जो दोनों बन गए इसको कहते हैं, इन दोनों को कहते हैं इनेंशियोमर। और इन दोनों का जो 50-50% का मिक्सर होगा, 50-50% का मिक्सर होगा, उसको हम लोग कहेंगे रेसेमिक मिक्सर। तो इस कंपाउंड में, इस रिएक्शन में क्या बन रहे हैं? रेसेमिक मिक्सर बन रहे हैं, कार्बोकेटाइन का निर्माण हो रहा है। ये दोनों जो कंपाउंड है ये इनेंशियोमर कहलाएंगे। ये दोनों कंपाउंड कहलाएंगे इनेंशियोमर। इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे, इस लेक्चर में नहीं, इसमें तो सिर्फ केमिकल रिएक्शन देख रहे हैं। इनेंशियोमर बन गए, रेसेमिक मिक्सर प्राप्त हो गए। और साथ में एक और बात कि इसमें देख रहे हो ये न्यूक्लियोफाइल जो है उसी तरफ आकर के जुड़ा है जिस तरफ से हैलोजन एटम जुड़ा हुआ है। जिस तरफ हैलोजन एटम जुड़ा हो उसी प्रकार अगर उसी तरफ आकर के न्यूक्लियोफाइल जुड़ता है तो वैसे जो प्रोडक्ट बनते हैं उसको हम लोग कहते हैं रिटेंशन प्रोडक्ट। रिटेंशन प्रोडक्ट यानी इसको हिंदी में कहते हैं धारण प्रोडक्ट। यानी SN फर्स्ट रिएक्शन में 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक रिटेंशन और दूसरा देखो जिस तरफ से हैलोजन एटम जुड़ा हुआ उसके ठीक विपरीत तरफ आकर के न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया, तो वैसे प्रोडक्ट को हम लोग कहते हैं इन्वर्जन प्रोडक्ट। इन्वर्जन प्रोडक्ट, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रतिलोमन। तो जो अपना SN फर्स्ट रिएक्शन है उसमें इन्वर्जन प्रोडक्ट भी बन सकते हैं और धारण प्रोडक्ट यानी रिटेंशन प्रोडक्ट भी बन सकते हैं, दोनों प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो ये SN फर्स्ट रिएक्शन हो गया। इसके गुणों की चर्चा करेंगे हम, पहले इतना समझ लें। नेक्स्ट देखिएगा SN2 रिएक्शन। इसमें क्या होता है? तो इसमें पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का प्रयोग करते हैं, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 यानी AC2। इस एसीटोन का प्रयोग करेंगे तो ये क्या करेगा? तो ये सिर्फ पोलर है, एप्रोटिक है। पोलर एप्रोटिक है यानी ये प्रोटॉन डोनेट करने वाला नहीं होता है। तो ये क्या करेगा कि इस बॉन्ड को वीक करेगा, इस बॉन्ड को वीक करने का काम करता है। और ये न्यूक्लियोफाइल आकर के इसके पीछे से अटैक करेगा। तो ये जो बीच में इंटरमीडिएट बनता है वो ये बनता है R1 R2 और ये R3। इसमें क्या होता है? तो ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट इस बॉन्ड को कमजोर करता जाएगा। ये जो बॉन्ड बना हुआ है हैलोजन कार्बन के साथ जो बॉन्ड बना रखा है इस बॉन्ड को ये कमजोर करेगा और ये न्यूक्लियोफाइल आकर के दूसरे तरफ से जुड़ता जाएगा, यानी कि ये बॉन्ड फॉर्म करेगा। न्यूक्लियोफाइल आकर के बॉन्ड फॉर्म करेगा, यानी कि इधर हो रहा है बॉन्ड का फॉर्मेशन और इधर हो रहा है बॉन्ड का ब्रेकिंग। एक तरफ बॉन्ड टूट रहा है और एक दूसरे तरफ बॉन्ड बन रहा है। और ये जो इंटरमीडिएट बन गया, इस इंटरमीडिएट को हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट यानी इसको हिंदी में कहते हैं संक्रमण अवस्था। तो इस अभिक्रिया में जो SN2 रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन में बन गए संक्रमण अवस्था। अब ये जो संक्रमण अवस्था होता है ये बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है। ध्यान से समझना इस लेक्चर, एकदम आसानी से प्यार से एकदम देखते रहें लेक्चर को, बहुत मजा आने वाला है। ये बहुत ही अनस्टेबल होता है, इसलिए क्या होगा कि ये धीरे 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 बीबी जो होता है ना बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं और ये जो बॉयफ्रेंड है, सॉरी बॉयफ्रेंड नहीं, बॉन्ड फॉर्मेशन, तो धीरे धीरे न्यूक्लियोफाइल जो होता है ना ये कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेता है और ये बीबी यानी कि ये बॉन्ड तोड़ करके निकल जाता है, यानी कि एक का तलाक हो रहा है और दूसरे का पेचअप हो रहा है। यानी ये बॉयफ्रेंड जो है इसके साथ जुड़े और ये बीबी निकल रही है। चलिए, तो इसमें क्या होगा कि ये निकल के बाहर हो गया और ये कंपाउंड, ये न्यूक्लियोफाइल आकर के इससे जुड़ जाएगा तो कंपाउंड बन जाएगा NU, यहाँ पर R1, ये R2 और ये R3, ये कंपाउंड बन गया। अब इसमें जो कंपाउंड बन रहा है उसमें आप न्यूक्लियोफाइल पर ध्यान देना। ये जो न्यूक्लियोफाइल है उस तरफ जाकर के जुड़ा है जिस तरफ हैलोजन नहीं जुड़ा हुआ था, यानी कि जिस तरफ हैलोजन जुड़ा उसके ठीक विपरीत तरफ जाकर के क्या जुड़ गया? न्यूक्लियोफाइल। इसलिए इस प्रोडक्ट को कहेंगे हम लोग इन्वर्जन प्रोडक्ट। इन्वर्जन प्रोडक्ट बन गया, यानी इसको हिंदी में कहेंगे
प्रतिलोमन, इन्वर्जन प्रोडक्ट बन गए। तो कह सकते हैं कि जो SN2 रिएक्शन होते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है। तो ये हो गया SN फर्स्ट और SN2 रिएक्शन। अब देखिए इन दोनों का गुण के बारे में समझते हैं। SN फर्स्ट SN सेकेंड के गुण के बारे में समझते हैं। पहले देखते हैं SN फर्स्ट का, दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। चलो दोनों का डिफरेंस देखते हैं यहाँ पर, इतना ही में आ जाएगा। SN फर्स्ट रिएक्शन की बात करें तो इसका जो ये फर्स्ट स्टेप होता है ये होता है स्लो स्टेप। ये फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप होता है और स्लो स्टेप में जो रिएजेंट है, जो हल्लो अल्केन है, वही हल्लो अल्केन अभिक्रिया के दर का निर्धारण करता है। तो जब हम SN फर्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं तो SN फर्स्ट रिएक्शन का जो रेट है वो सिर्फ और सिर्फ SN फर्स्ट रिएक्शन का रेट, यानी कि इसका जो दर है वो सिर्फ एक मॉलिक्यूल के सांद्रता पर निर्भर करेगा और वो मॉलिक्यूल है एल्काइल हैलाइड। तो इसका दर, इस अभिक्रिया का दर लिखोगे लैंग्वेज में, इस अभिक्रिया का दर सिर्फ एल्काइल हैलाइड के सांद्रता पर निर्भर करता है। सिर्फ एल्काइल हैलाइड जो आपका RX होगा, इस RX के सांद्रता पर निर्भर करता है, सांद्रता पर निर्भर करता है। यानी कि इसका जब दर लिखेंगे तो रेट ये सीधा समानुपाती हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ एल्काइल हैलाइड का सांद्रता, यानी कि RX का सांद्रता। अब ये जो रेट लॉ है, ये रेट इक्वेशन आ गए, यहाँ से लिख सकते हो इस तरह से, ये रेट R बराबर हो जाएगा K इंटू RX का सांद्रता, यहाँ पावर हो गया 1। तो ये रेट बराबर हो गया K इंटू RX एल्काइल हैलाइड का सांद्रता का पावर 1। इसमें आप लोग देख रहे हो ये जो रेट इक्वेशन है, इस इक्वेशन में देख रहे हो कि ये जो एल्काइल हैलाइड का सांद्रता पद है, इस पद का घात 1 है। इसलिए सेकेंड स्टेप में, इसलिए इस रिएक्शन का जो कोटि होगा वो कोटि हो जाएगा 1, कोटि बराबर 1। और जब कोटि बराबर 1 है तो तीसरा टर्म हम यहीं पर लिख देंगे कि इसका आणविकता भी हो जाएगा 1। जितना कोटि उतना आणविकता। सिर्फ हम SN फर्स्ट की बात कर रहे हैं। जब आप लोग फिजिकल केमिस्ट्री का केमिकल काइनेटिक पढ़ोगे तो उसमें कोटि और आणविकता के बारे में बताया जाएगा। कोटि क्या होता है, तो रेट इक्वेशन में उपस्थित जितने भी सांद्रता पद होते हैं उनके घात का योगफल, यहाँ घात 1 है इसलिए कोटि बराबर 1। आणविकता और कोटि इस रिएक्शन के लिए बराबर होते हैं, तो जितना आणविकता उतना ही कोटि। चौथा बात करें तो यह जो अभिक्रिया होता है SN फर्स्ट रिएक्शन, यह अभिक्रिया 2 स्टेप में संपन्न होता है। एक स्लो स्टेप और दूसरा जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, ये स्टेप होता है फास्ट। 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। तो कहेंगे यह अभिक्रिया 2 पदों में संपन्न होता है, 2 पदों में संपन्न होता है, 2 पदों में संपन्न होता है। चलिए इन्हीं चारों की बात कर लेते हैं SN2 के लिए। SN2 की बात करें तो इसका फर्स्ट गुण की बात करें SN2 के लिए, तो यह जो अभिक्रिया है इसमें आप लोग देख रहे हो कि यह एक ही स्टेप में कंप्लीट हो रहा है। SN2 रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेप में कंप्लीट हो रहा है। ये अनस्टेबल होता है, बहुत ही कम समय के लिए बनता है और तुरंत इसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो ये 2 स्टेप नहीं, एक ही स्टेप में कंप्लीट हो रहा है। और इसमें आप लोग देख रहे हो कि ये एल्काइल हैलाइड, ये पूरा एल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों इस अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। इसलिए हम कहेंगे कि इस अभिक्रिया का दर एल्काइल हैलाइड की सांद्रता यानी RX की सांद्रता और साथ में न्यूक्लियोफाइल के सांद्रता दोनों पर निर्भर करता है। यानी RX एवं ये जो न्यूक्लियोफाइल है NU- नाभिक रागी, दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है, दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। यानी इसका जो आप रेट लिखोगे तो उसमें एल्काइल हैलाइड भी आ जाएगा और न्यूक्लियोफाइल भी आ जाएगा। एल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों आ जाएगा, दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। यानी रेट सीधा समानुपाती हो जाएगा RX एल्काइल हैलाइड की सांद्रता और साथ में न्यूक्लियोफाइल यानी कि NU- की सांद्रता, दोनों की सांद्रता पर निर्भर करेगा। यानी रेट बराबर हो जाएगा K इंटू RX और साथ में न्यूक्लियोफाइल। अब इन दोनों की बात करें, इसमें रेट इक्वेशन की में देखें हम लोग ध्यान से, तो एल्काइल हैलाइड की सांद्रता का पद हो जाता है इसका घात 1 और न्यूक्लियोफाइल के सांद्रता पद का घात 1। तो इसमें टोटल घात कितने हो गए, 2, घात का योगफल 2। इसलिए इस अभिक्रिया की कोटि की बात करें, लिखेंगे भी साथ में आप लोग, लैंग्वेज आप लोग पूरा लिखना, सिर्फ स्क्रीनशॉट से काम नहीं चलाना, ठीक है। तो इस अभिक्रिया का कोटि लैंग्वेज में लिखना, इस अभिक्रिया का कोटि कितना होता है, 2। कोटि 2 है तो इसका आणविकता कितना हो जाएगा, आणविकता भी 2। तो इस अभिक्रिया का आणविकता होता है, आणविकता बराबर 2। और चौथा पॉइंट,
कि यह अभिक्रिया सिर्फ और सिर्फ एक ही पद में संपन्न होता है, यानी कि यह सिर्फ एक ही पद में संपन्न होता है, यह अभिक्रिया एक ही पद में संपन्न होता है। तो इसके ये 4 डिफरेंस हो गए, एसएन फर्स्ट और एसएन सेकेंड रिएक्शन में 4 डिफरेंट हो गए। पहला क्या, तो दर सिर्फ एल्काइल हैलाइड के सांद्रता पर निर्भर करता है, यानी एल्काइल हैलाइड का सांद्रता, तो कोटि कितना हो जाएगा 1, यानी कि इस अभिक्रिया का कोटि 1 होता है, इस अभिक्रिया का आणविकता 1 होता है। यह अभिक्रिया 2 पदों में संपन्न होता है। SN2 की बात करें तो इसका जो दर है, इस अभिक्रिया का दर एल्काइल हैलाइड तथा न्यूक्लियोफाइल दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है, कोटि 2 होता है, आणविकता 2 होता है, और यह एक ही पद में संपन्न होता है। तो ये अंतर हो गए, 4 अंतर हो गए। और भी देखिएगा 5वां, ये जानबूझ करके हम नहीं मिटा रहे, क्योंकि जो इसमें अंतर लिखा जा रहा है वो इन्हीं दोनों पदों से लिखा जा रहा है, इससे और इससे, इसलिए नहीं मिटा रहे हैं, ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाओ इस छोटे से जगह में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट डिफरेंट। नेक्स्ट 5वां देखिएगा, 5वां डिफरेंट में सबसे बढ़िया है कि इसमें इंटरमीडिएट क्या बनते हैं। आप लोग देख रहे हो कि एसएन फर्स्ट रिएक्शन है, इसमें इंटरमीडिएट बन रहे हैं कार्बोकेटाइन, और जो ये सेकेंड रिएक्शन एसएन सेकेंड रिएक्शन है, एसएन फर्स्ट में इंटरमीडिएट बन रहे हैं कार्बोकेटाइन, और इसमें इंटरमीडिएट बन रहे हैं संक्रमण अवस्था, यानी कि इसमें इंटरमीडिएट कुछ नहीं बनता, बस संक्रमण अवस्था, अनस्टेबल अस्थायी संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। तो लिखेंगे इस अभिक्रिया के दौरान कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया के दौरान, हम लैंग्वेज पूरा नहीं लिख रहे हैं, बोल रहे हैं इस अभिक्रिया के दौरान कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है। लैंग्वेज आप लोग खुद से कंप्लीट करोगे, निर्माण होता है। और इसकी बात करें तो इस अभिक्रिया के दौरान संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया के दौरान संक्रमण अवस्था यानी ट्रांजिशन स्टेट का निर्माण होता है, यानी एसएन फर्स्ट रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बनता है और एसएन सेकेंड रिएक्शन में संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं कि एसएन फर्स्ट रिएक्शन में कौन सा इंटरमीडिएट बनता है, या जो बीच वाला अवस्था होता है वो कौन सा बनता है, तो कहोगे संक्रमण अवस्था बनता है। और कार्बोकेटाइन की बात करेगा तो वो किस में बनता है, एसएन फर्स्ट रिएक्शन में बनता है। तो एसएन सेकेंड में संक्रमण अवस्था और एसएन फर्स्ट में कार्बोकेटाइन, संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं आगे एसएन फर्स्ट की। तो देखिए, जैसे ही किसी भी रिएक्शन में, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कोई सा भी रिएक्शन की बात करें, किसी भी रिएक्शन में अगर कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है तो उस कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट होगा, यानी इस रिएक्शन में रीअरेंजमेंट संभव है। एसएन फर्स्ट में कार्बोकेटाइन बन रहा है, इसलिए रीअरेंजमेंट संभव है। अगर संभव हो, रीअरेंजमेंट करने की जरूरत हो तो रीअरेंजमेंट करें, अन्यथा ना करें। रीअरेंजमेंट संभव है, लेकिन क्या इसमें रीअरेंजमेंट होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कार्बोकेटाइन का निर्माण नहीं हो रहा है। एसएन फर्स्ट में कार्बोकेटाइन बना, रीअरेंजमेंट संभव है। एसएन टू में कार्बोकेटाइन नहीं बना तो रीअरेंजमेंट संभव नहीं है। यानी इस रिएक्शन के दौरान संक्रमण अवस्था बनता है, इसलिए रीअरेंजमेंट संभव नहीं है। यानी कि इस रिएक्शन में रीअरेंजमेंट संभव नहीं है। इस रिएक्शन में रीअरेंजमेंट संभव नहीं है। ये हो गया छठा पॉइंट। 7वां देखिएगा, तो 7वां पॉइंट है कि इस अभिक्रिया में कौन से सॉल्वेंट का प्रयोग करते हैं, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का प्रयोग करते हैं। यानी इस अभिक्रिया के दौरान ध्रुवीय प्रोटिक, हिंदी लिख रहे हम, ध्रुवीय प्रोटिक विलायक, इंग्लिश में लिख रहे हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ध्रुवीय प्रोटिक विलायक PPS सॉल्वेंट का प्रयोग करते हैं। एसएन फर्स्ट रिएक्शन में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का प्रयोग करते हैं। इसका एग्जाम्पल भी देखिएगा, एग्जाम्पल बहुत ही बढ़िया, सिंपल सा, आसान सा, H2O, NH3, बस 2-3 एग्जाम्पल याद रखोगे, RNH2 और एक एल्कोहल। ये 4 एग्जाम्पल कौन कौन से, H2O, NH3, RNH2 और एल्कोहल। ये 4 पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, PPS है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। और जब एसएन फर्स्ट रिएक्शन होगा तो इन्हीं चारों में से किसी सॉल्वेंट का प्रयोग होगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का ही प्रयोग होगा। 7वां जब एसएन सेकेंड की बात करें तो इसमें पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का प्रयोग करते हैं, यानी ध्रुवीय
एप्रोटिक, इस बार प्रोटिक नहीं है, एप्रोटिक है, तो ध्रुवीय एप्रोटिक विलायक यानी पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का प्रयोग करते हैं। इसका भी एग्जाम्पल देखिएगा। इसका एग्जाम्पल पहला CH3O, CH3 इसको कहते हैं ईथर। इसमें आप लोग प्रयोग कर सकते हो CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3, ये है एसीटोन, ईथर एसीटोन। इसमें आप लोग DMSO का प्रयोग कर सकते हो। अभी हम बस ये NCERT ने नहीं दिया है, बस नाम लिख रहे हैं। अगर आप लोग आगे चल के बड़े एग्जाम की तैयारी करते हो तो उसमें इसका स्ट्रक्चर वगैरह सब बताया जाएगा। DMSO नाम बता देते हैं, डाइमिथाइल सल्फोनिल ऑक्साइड, डाइमिथाइल सल्फोनिल ऑक्साइड, और इसका नाम है डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। आप चाहो तो स्ट्रक्चर ढूंढ सकते हो या बना सकते हो। तो SN फर्स्ट रिएक्शन में ध्रुवीय प्रोटिक विलायक का प्रयोग करते हैं और SN सेकेंड रिएक्शन में ध्रुवीय एप्रोटिक विलायक का प्रयोग करते हैं। तो ये 7वां अंतर हो गया। नेक्स्ट अंतर देखिएगा फिर से इसी जगह पर, क्योंकि इसका प्रयोग करना ही पड़ेगा। 7वां पॉइंट होगा। नेक्स्ट, इस लेक्चर को देखते रहें, साथ में कॉपी पेन लेकर के बैठें। बार बार रिक्वेस्ट करते हैं हम आपसे, कॉपी पेन के साथ साथ आप लोगों के पास NCERT का बुक होने चाहिए। अगर बेहतर ढंग की तैयारी चाहते हो तो NCERT बुक रहेगा, तभी आप समझ पाओगे कि हम क्या पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, सही पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, क्या ये ज़रूरी है या नहीं है। तो NCERT बुक होना आपके पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि NCERT बुक होने के बाद ही आप किसी भी कंसेप्ट को बेहतर तरीके से समझ सकते हो और उस पर महसूस कर सकते हो उस कंसेप्ट को। तो NCERT बुक होना ही चाहिए आपके पास। चलिए 7वां देख लिए, 8वां देखिएगा। अच्छा, इसमें जो प्रोडक्ट बनता है उसकी बात करते हैं। SN फर्स्ट रिएक्शन में बना हुआ प्रोडक्ट रिटेंशन भी हो सकता है और इन्वर्जन भी हो सकता है। यानी इस अभिक्रिया के दौरान प्रतिलोमन, लिखना है पूरा आप लोगों को, इस अभिक्रिया के दौरान प्रतिलोमन तथा धारण दोनों प्रोडक्ट बनता है। इस अभिक्रिया के दौरान प्रतिलोमन तथा धारण दोनों प्रोडक्ट बनता है। लेकिन उसकी बात करें SN2 रिएक्शन की, तो इस अभिक्रिया के दौरान सिर्फ और सिर्फ प्रतिलोमन प्रोडक्ट बनता है। यानी जिस तरफ एल्काइल हैलाइड जुड़ा होता है उसके ठीक विपरीत तरफ जाकर के ये न्यूक्लियोफाइल आकर के जुड़ जाता है। तो इसमें क्या होगा कि इस अभिक्रिया के दौरान सिर्फ और सिर्फ प्रतिलोमन प्रोडक्ट बनता है, सिर्फ प्रतिलोमन प्रोडक्ट बनता है। इसमें प्रतिलोमन तथा धारण दोनों, और उसमें बनेगा सिर्फ और सिर्फ प्रतिलोमन प्रोडक्ट। इसमें आप लोग कह सकते हो कि रेसेमिक मिक्सर का निर्माण होता है, उसमें रेसेमिक मिक्सर नहीं बनता, ये भी लिख लीजिए। इसमें रेसेमिक मिक्सर बनता है, रेसेमिक मिश्रण, इसमें रेसेमिक मिश्रण बनता है, और इसमें रेसेमिक मिश्रण नहीं बनता है क्योंकि एक ही प्रोडक्ट है। 2 प्रोडक्ट रहेगा, कौन कौन सा, एक धारण और दूसरा प्रतिलोमन, और दोनों 50-50% में उपस्थित रहेंगे। एक ही मिक्सर में 2 प्रोडक्ट, धारण और प्रतिलोमन, दोनों का मात्रा 50-50%, तो वैसे मिक्सर को कहते हैं रेसेमिक मिक्सर। इसको नेक्स्ट लेक्चर में बताया जाएगा। दोनों इनेंसियों में इसका 50-50 इनेंसियोमर है, दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे के, जो कि अध्यारोपित भी नहीं होंगे। तो इनेंसियोमर है, दोनों का 50-50% है, तो इसी के मिक्सर को कहते हैं रेसेमिक मिक्सर। तो इसमें रेसेमिक मिक्सर बन गया, लेकिन उसमें बनेगा क्या, नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें एक ही प्रोडक्ट बनता है, प्रतिलोमन। तो इस अभिक्रिया में रेसेमिक मिश्रण नहीं बनता है, रेसेमिक मिक्सर नहीं बनता है। अच्छा, इसमें जो है अटैक की बात करते हैं तो दोनों तरफ से होता है। ये इसमें अटैक जो है आगे से भी हो सकता है और पीछे से भी हो सकता है, लेकिन SN2 रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ पीछे से अटैक होता है। तो ये अंतर नहीं लिख रहे हम, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। अगला देखिएगा, इस अभिक्रिया के प्रति यानी एल्काइल हैलाइड का तीव्रता का क्रम, एल्काइल हैलाइड का तीव्रता का क्रम किसके प्रति, तो SN फर्स्ट रिएक्शन के प्रति, SN फर्स्ट अभिक्रिया के प्रति एल्काइल हैलाइड की तीव्रता का क्रम, एल्काइल हैलाइड की तीव्रता का क्रम देखिएगा। इसमें जो आप लोग देख रहे हो कि इस रिएक्शन में जो स्लो स्टेप है, उस स्लो स्टेप पे कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है।
और जब भी कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है तो अभिक्रिया का दर जो है वो कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी पर ही निर्भर करता है। यानी इस अभिक्रिया का दर की बात करें तो दर उतना ही ज़्यादा तीव्र होगा जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। और कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी जो होता है ना वो होता है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। अगर क्लास 11th में आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, यहाँ देख लें ध्यान से, 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री। यानी कि एल्काइल हैलाइड की तीव्रता की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा तीव्र हो जाएगा 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ये 3 डिग्री क्या होता है तो R के साथ ये CX और इसके साथ 3 R जुड़े रहेंगे, 3 डिग्री हो गया। ये R2CHX ये 2 डिग्री हो गया, 3 डिग्री 2 डिग्री। 1 डिग्री क्या होगा तो RCH2 के साथ X और ये हो गया मिथाइल। तो एल्काइल हैलाइड का एसएन फर्स्ट रिएक्शन के प्रति तीव्रता का क्रम हो जाता है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री और सबसे अंत में मिथाइल हैलाइड। और मिथाइल हैलाइड का तीव्रता इतना कम हो जाता है कि यह एसएन फर्स्ट रिएक्शन शो ही नहीं करता। जैसे ही मिथाइल हैलाइड मिले तो देखना वो एसएन फर्स्ट रिएक्शन नहीं देगा, कभी नहीं देगा। नेक्स्ट 10वां नंबर इसका, तो इसका जो है ना इस SN2 रिएक्शन के प्रति लिखना भी आप लोगों को कि SN2 रिएक्शन के प्रति एल्काइल हैलाइड के तीव्रता का क्रम, एल्काइल हैलाइड के तीव्रता का क्रम, बस क्रम बता रहे हैं, क्या रीजन है वो भी थोड़ा समझ लेना। देखो इसमें आप लोग देख रहे हो कि न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक कर रहा है, अब पीछे से जाकर के अटैक कर रहा है और ये आगे से बाहर निकल रहा है। तो इसका जो क्रम है वो इस बात पर निर्भर करेगा कि ये जो एल्काइल हैलाइड है इस एल्काइल हैलाइड के आसपास भीड़ कितना है। अगर इस एल्काइल हैलाइड के पास भीड़ भार कम होंगे तो अभिक्रिया का दर तीव्र होगा और भीड़ भार ज्यादा होगा तो अभिक्रिया स्लो हो जाएगा। इस एल्काइल हैलाइड के पास अभी ये भीड़ भार है, स्टेरिक हिंड्रेंस जिसको कहते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा तो अभिक्रिया का दर तीव्र होगा और स्टेरिक हिंड्रेंस यानी भीड़ भार ज्यादा होगा तो अभिक्रिया का दर कम हो जाएगा। अब हम भीड़ भार की बात करें तो एल्काइल हैलाइड ले लेते हैं CH3X। इसमें आप लोग देख रहे हो कि जिस कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ा हुआ है उसके पास मात्र 3 हाइड्रोजन है, तो ये मिथाइल हैलाइड हो गए और यहाँ भीड़ भार बहुत कम है तो इसका अभिक्रिया का दर सबसे तीव्र होता है। उसके बाद है RCH2X। इसमें आप लोग देख रहे हो कि कार्बन के साथ ये हैलोजन जुड़ा हुआ है और कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 3 हाइड्रोजन है सिर्फ, यहाँ 2 हाइड्रोजन और एक R है, ये 1 डिग्री है तो भीड़ भार थोड़ा इससे ज़्यादा हो गया, इसलिए इन दोनों की तुलना करें तो 1 डिग्री हो जाएगा स्लो और ये हो जाएगा फास्ट क्योंकि भीड़ भार ज़्यादा। उसके बाद है 2 डिग्री RCHX और यहाँ पर जुड़ा हुआ है R 2 डिग्री। इसमें आप लोग देख रहे हो कि जिस कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ा हुआ है उस कार्बन से 1 हाइड्रोजन और 2 एल्काइल समूह जुड़े हुए हैं, तो 2 एल्काइल समूह, इसका मतलब भीड़ भार ज़्यादा हो गया तो ये हो जाएगा इसके अपेक्षा स्लो, यानी ये 2 डिग्री स्लो हो गए। और सबसे अंत में आते हैं कौन सा तो 3 डिग्री, यानी कार्बन के साथ हैलोजन 1 R, ये 2 R और एक इधर 3 R, तो ये 3 डिग्री हो गए। और सबसे स्लो होता है 3 डिग्री क्योंकि देख रहे हो कि कार्बन के साथ हैलोजन और यहाँ भीड़ भार बहुत ज़्यादा हो जाता है और इतना ज़्यादा स्लो कि ये जो SN2 रिएक्शन है वो देता ही नहीं है। ध्यान से देखना इसको, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड SN2 रिएक्शन नहीं शो करता है और साथ में ये मिथाइल हैलाइड SN2 रिएक्शन शो नहीं करता है। तो ये हो गया इसके तीव्रता का क्रम। ये कब, जब एल्काइल समूह समान हो, R सेम हो, R सेम हो, एल्काइल समूह समान हो। इसमें भी ये तब जब R कैसे होगा सेम, हैलोजन सेम हो, सॉरी हैलोजन सेम हो। इसमें भी हैलोजन एटम जैसे क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, तो वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो ये क्रम हो गया। इसका एक और अंतर देख लेते हैं, एक अंतर नहीं है बस इसका प्रॉपर्टीज है 11 नंबर, वो देखते हैं, मिटा दे इसको। चलिए एक और प्रॉपर्टीज देखते हैं, इसका अंतर नहीं प्रॉपर्टीज है इसका बस, क्योंकि दोनों में ऑर्डर सेम ही होता है। 11 नंबर उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हम बता दें कि अगर आप लोगों को जानकारी ना हो तो आप लोग साइंस की पढ़ाई कर रहे हो, साथ में केमिस्ट्री पढ़ रहे हो और केमिस्ट्री का भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा साइंस के क्षेत्र में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। इसलिए जब लेक्चर बड़ा हो तो इस बात का टेंशन नहीं लेना कि लेक्चर बड़ा है
हम वीडियो को कैसे देखें, पढ़ाई को पढ़ाई समझ के पढ़ें, मेहनत करें, लेक्चर बड़ा हो छोटा, ये देखो कि उस लेक्चर में क्या कुछ सही कहा गया है या नहीं, तभी आप लोग अच्छे से तैयारी कर पाओगे। 11 नंबर देखिएगा, यदि एल्काइल समूह आर समूह समान हो, सेम हो, तो तीव्र SN फर्स्ट एवं, चलो 11 पॉइंट है ना, ये दोनों में आ जाएगा। SN फर्स्ट एवं SN2 दोनों के तीव्रता का क्रम सेम होगा। दोनों के आर समूह समान हो तो SN फर्स्ट और SN सेकेंड दोनों के तीव्रता का क्रम, दोनों के तीव्रता का क्रम सेम होगा। अब देखिए क्रम क्या है, तो आर समूह समान यानी आर, हैलोजन 4 है, आई, आर के साथ Br, आर के साथ Cl और आर के साथ F। आप लोग जो ये देख रहे हो इसमें तीव्रता का क्रम पहले बता दें कि ये हो जाता है, सबसे फास्ट हो जाएगा Ri, उसके बाद हो जाएगा Rb और उसके बाद RCl और सबसे अंत में हो जाएगा Rf। इसका रीजन समझिएगा, ये तीव्रता का क्रम इस बात पर डिपेंड करता है, जब आर समूह समान हो तब तीव्रता का क्रम इस बात पर डिपेंड करेगा कि ये जो लिविंग ग्रुप है हैलोजन एटम, ये हैलोजन एटम कितना आसानी से बाहर निकल रहा है। जितना आसानी से हैलोजन एटम यहाँ से लिविंग ग्रुप ये बाहर निकल जाएगा, अभिक्रिया का दर उतना ही तीव्र होगा। अब हम आयोडीन की बात करें तो आयोडीन का आकार होता है बड़ा, इससे छोटा होता है ब्रोमीन का आकार, इससे भी छोटा होता है क्लोरीन का आकार, सबसे छोटा होता है फ्लोरीन का आकार। ये आयोडीन इतना बड़ा है, ये ब्रोमीन इतना छोटा है, इससे छोटा, क्लोरीन इससे भी छोटा और फ्लोरीन सबसे छोटा। अब इसके साथ जुड़ देते हैं हम आर को, ये आर सेम आकार का, आर सेम आकार का और यह सेम आकार का। अब इसको हमें बाहर निकालना है, आयोडीन को बाहर निकालना है, तो आप लोग देख रहे हो कि इसका आकार बहुत बड़ा है, ये थोड़ा सा पकड़ के रखे हुआ है, ये आसानी से यहाँ से बाहर निकल जाएगा, तुरंत बाहर निकल जाएगा। न्यूक्लियोफाइल, ये लिविंग ग्रुप बाहर निकला और आसानी से आकर के ये दूसरा जो न्यूक्लियोफाइल है आसानी से आकर के इससे जुड़ जाएगा। तो आकार बड़ा होने के कारण ये आसानी से एल्काइल समूह को छोड़ करके बाहर निकल जाता है, इसलिए आर आई के तीव्रता का क्रम सबसे ज्यादा होता है, तीव्रता सबसे ज्यादा होता है रिएक्शन का दर का तीव्रता। यहाँ जो ब्रोमीन है ये आर समूह को छोड़ करके निकलेगा तो बाहर, लेकिन आयोडीन की अपेक्षा तेजी से नहीं निकल पाएगा, आयोडीन की अपेक्षा कम तीव्रता से बाहर निकलेगा, यानी ये भी बाहर निकलेगा लेकिन इसकी अपेक्षा कम तीव्रता से, तो ये बाहर निकला कम तीव्रता से इसलिए इसका तीव्रता कम, उसके बाद इसका और इसका सबसे कम। आलम यह है कि इसका तीव्रता इतना कम हो जाता है कि ये SN रिएक्शन शो ही नहीं करता है, SN रिएक्शन नहीं देगा। ये RF जो होता है वो SN रिएक्शन नहीं देता है, नहीं देने का रीजन है कि ये एकदम बेकार सा लिविंग ग्रुप है, एकदम बेकार सा, ये R को छोड़ करके बाहर निकलता ही नहीं है, और जब तक एक न्यूक्लियोफाइल बाहर नहीं निकलेगा तब तक दूसरा जुड़ पाएगा क्या, नहीं जुड़ पाएगा, इसलिए RF SN रिएक्शन शो नहीं करता है। तो ये हो गया SN फर्स्ट और SN सेकेंड रिएक्शन के कुछ गुण और अंतर भी दिखा दिए हैं। आपने लैंग्वेज लिख करके अच्छे से अंतर को अगर स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो स्क्रीनशॉट लेकर के या फिर कॉपी पेन लेकर के बैठे हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो इसे छाप ले, ये इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। हर हर शंभु 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 शिव महादेव। तो SN फर्स्ट और SN सेकेंड रिएक्शन में हम उम्मीद करते हैं कि अंतर समझ चुके होंगे। अब इन दोनों के केमिकल रिएक्शन के लिए हम समरी देखते हैं, तो लिखिएगा SN, एरो देख करके, SN रिएक्शन SN रिएक्शंस का समरी, सारांश, बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ से केमिकल रिएक्शन कंप्लीट करेंगे। हम सिर्फ SN रिएक्शन लिखें, इससे आप समझ सकते हो कि इसमें जो रिएजेंट लिखेंगे, न्यूक्लियोफाइल लिखेंगे, वो SN फर्स्ट का भी होगा और SN सेकेंड दोनों का होगा। तो SN फर्स्ट और SN सेकेंड दोनों रिएक्शन के लिए समरी देखते हैं कि रिएजेंट क्या है, इस रिएजेंट से न्यूक्लियोफाइल कौन सा बनेगा, और न्यूक्लियोफाइल बनने के बाद इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा, न्यूक्लियोफाइल क्या होगा और इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, और प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, प्रोडक्ट प्लस में नेम इसमें देंगे, प्रोडक्ट प्लस नेम।
इस रिएक्शन की चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। इस रिएक्शन में होता क्या है, तो एल्काइल हैलाइड का केमिकल रिएक्शन है। एल्काइल हैलाइड के साथ आता है कौन सा, क्या आता है, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल में ये सॉल्वेंट के साथ रहते हैं। ये न्यूक्लियोफाइल आकर के एल्काइल हैलाइड के इस हैलोजन एटम को प्रतिस्थापित कर देता है और इसके जगह पर जाकर के जुड़ जाता है, तो प्रोडक्ट बन जाता है RNU, और न्यूक्लियोफाइल यहाँ से बाहर निकल जाता है। न्यूक्लियोफाइल से हमें कोई मतलब ही नहीं है, यानी जो R है उस R के साथ जुड़ेगा न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल जुड़ करके ये जो है अपना प्रोडक्ट बनाएगा। तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें प्रत्येक कंडीशन में R के साथ न्यूक्लियोफाइल जुड़ना चाहिए, R के साथ न्यूक्लियोफाइल, प्रोडक्ट में R के साथ न्यूक्लियोफाइल। तो हमें देखना है कि ये रिएजेंट कौन कौन से हैं और उस रिएजेंट से न्यूक्लियोफाइल कौन सा बनेगा। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल बनाना सीख जाते हैं हम आसानी से रिएक्शन को कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जैसे ही बना तो उसे R के साथ जोड़ देना है। अब देखिए कि रिएजेंट कौन कौन से हैं। यहाँ क्रम संख्या लिख लेते हैं, अच्छे से एकदम मजेदार नोट्स बनाना, गजब का नोट्स बनाना। क्रम संख्या फर्स्ट रिएजेंट की बात करें तो ये SN फर्स्ट का पहले ले लेते हैं, H2O। सेकेंड रिएजेंट है NH3। थर्ड रिएजेंट है R के साथ NH2। फोर्थ रिएजेंट है R N के साथ H और एक R के साथ N, R के साथ N, N के साथ H और N के साथ एक और R। और पांचवा रिएजेंट है R के साथ OH यानी एल्कोहल। जल अमोनिया 1 डिग्री एमीन, ये 1 डिग्री एमीन है। ये कितना डिग्री है, तो 2 डिग्री एमीन। ध्यान से देखते रहना इस लेक्चर को। ये क्या है, एल्कोहल। तो एल्कोहल भी एक प्रकार का रिएजेंट हो सकता है SN रिएक्शन के लिए। ये है अमोनिया और ये है जल, वाटर। इसमें आप लोग जानते होंगे कि जल जो है ना उसमें ऑक्सीजन पर लॉन पेयर उपस्थित होता है। अमोनिया के नाइट्रोजन पर, एमीन के नाइट्रोजन पर और दोनों एमीन के नाइट्रोजन पर लॉन पेयर उपस्थित होता है, और एल्कोहल के ऑक्सीजन परमाणु पर लॉन पेयर उपस्थित होता है। और इसी लॉन पेयर की उपस्थिति के कारण ये जितने भी रिएजेंट हैं वो खुद ही न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करते हैं और खुद ही सॉल्वेंट की तरह कार्य करते हैं। ध्यान सुनना क्या कह रहे हैं, ये रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल की ये लॉन पेयर की उपस्थिति के कारण खुद ही न्यूक्लियोफाइल का साथ काम करेंगे और खुद ही सॉल्वेंट का भी काम करेंगे। और आप लोगों को याद हो तो बता दें कि SN फर्स्ट रिएक्शन में जो हम सॉल्वेंट बताए हैं उस सॉल्वेंट में हम ये पांचों बताए हैं कि जो एमीन होगा, NH3 होगा, H2 होगा और एल्कोहल होगा, ये सभी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो कौन सा रिएक्शन, SN फर्स्ट रिएक्शन। तो ये जितने भी रिएजेंट हैं, ये जितने भी ले लिए हैं 5, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, तो SN फर्स्ट के, SN फर्स्ट रिएक्शन के एग्जाम्पल है। जैसे ही आपको ये रिएजेंट मिल जाते हैं तो SN फर्स्ट होगा और SN फर्स्ट का जितना भी प्रोसेस होगा सब इस पर लागू कर देना। अब इससे न्यूक्लियोफाइल क्या बनेंगे, तो देखिए ये खुद एक न्यूक्लियोफाइल है। अटैकिंग रिएजेंट बताएंगे हम आपको कि ये न्यूक्लियोफाइल रहेगा तो वो R के साथ क्या जुड़ेगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल तो सेम रहेगा H2O, लेकिन जो जुड़ने वाले समूह होंगे वो H को हटा करके, एक H को हटा करके OH जुड़ जाएंगे। H2O न्यूक्लियोफाइल खुद है, OH जुड़ेगा। NH3 की बात करें तो इसमें से भी एगो H हटा दीजिए, एक H हटाने के बाद क्या जुड़ जाएगा, तो NH2 और इसका एक बॉन्ड खाली रहेगा, NH2 जुड़ जाएगा। इसमें से भी एक H हटा देंगे 2 डिग्री वाला में से या एमीन में से, एक H को हटा देंगे तो जुड़ने वाला समूह क्या हो जाएगा, जुड़ने वाला ये न्यूक्लियोफाइल तो सेम रहेगा RNH2। ये भी पूछा जाता है कि एमीन के लिए न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, तो RNH2 कंप्लीट होता है। ऐसा नहीं कि ये लिख देना न्यूक्लियोफाइल, ये RNH ये समूह जुड़ जाएगा। एक H हट करके जो बच जाएगा ये वाला कार्बन जा करके इस R के साथ जुड़ जाएगा, सॉरी ये बॉन्ड जा करके R के साथ जुड़ेगा। उसके बाद है ये N हटेगा, फिर से न्यूक्लियोफाइल तो सेम रहेगा RNRH ये न्यूक्लियोफाइल, और जुड़ेगा क्या, तो RN ये N जा करके R से जुड़ जाएगा। एल्कोहल की बात करें तो ये H न्यूक्लियोफाइल तो सेम रहेगा ROH, इसमें लॉन पेयर है, ये हाइड्रोजन हटेगा और जुड़ने के लिए जुड़ जाएगा RO, ये जुड़ जाएगा। अब प्रोडक्ट आप लोग खुद से ही बना सकते हो, फिर भी हम बना रहे हैं। पहला प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो OH जुड़ेगा R के साथ तो बन जाएगा ROH। दूसरा प्रोडक्ट बनेगा R के साथ NH2। तीसरा प्रोडक्ट बनेगा R के साथ NH, ये देखो NH और ये R, यानी N जाकर के R से जुड़ेगा और N के साथ ये R इस तरह से जुड़ा रहेगा, N के साथ R और ये H, यानी ये बन गया एमीन, ये 2 डिग्री एमीन इस तरह से।
यहाँ पर क्या जुड़ेगा, तो R के साथ ये N जा करके जुड़ेगा और N के साथ आप लोग देख रहे हो कि 2 R जुड़े हुए हैं। ये एल्कोहल, ये इसमें क्या जुड़ेगा, तो O जा करके R के साथ जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा RO। इसमें ध्यान दोगे आप लोग कि ये जो पहला वाला R हम सब में लिख रहे हैं, ये आ रहा है एल्काइल हैलाइड से, ये R आ रहे हैं एल्काइल हैलाइड से। इसका भी R कहाँ से आ रहा है, तो एल्काइल हैलाइड का R है। ये भी R कहाँ से आ रहा है, एल्काइल हैलाइड का, और ये भी R कहाँ से आ रहा है, एल्काइल हैलाइड का। और बाकी बाद इसमें जितना भी जुड़ रहे हैं वो सभी कहाँ से आ रहे हैं, तो न्यूक्लियोफाइल से आ रहे हैं, जो कि खुद एक सॉल्वेंट का काम करता है। अब इस प्रोडक्ट का नाम देखेंगे क्योंकि नाम भी इंपॉर्टेंट है। ये जो बन गया OH समूह जुड़ा हुआ है, तो ये बन गया एल्कोहल। ये एमीन है, एमीन में भी कितना डिग्री, नाइट्रोजन से एक एल्काइल समूह, तो ये 1 डिग्री एमीन बन गया, 1 डिग्री एमीन। यानी अमोनिया से रिएक्शन कराओगे तो 1 डिग्री एमीन बनेगा, 1 डिग्री एमीन से रिएक्शन कराओगे तो 2 डिग्री एमीन बन जाएगा, और 2 डिग्री एमीन से रिएक्शन कराओगे तो 3 डिग्री एमीन बन जाएगा, 3 डिग्री एमीन। और 3 डिग्री एमीन, और सॉरी एल्कोहल से रिएक्शन कराओगे तो बन जाएगा ईथर, ईथर बन जाएगा। तो ये कंपाउंड बन गए, और ये पांचों रिएक्शन जो है ना वो SN फर्स्ट के रिएक्शन है। नेक्स्ट देखिएगा छठा ले लेते हैं SN2 का रिएक्शन, और SN2 का पहला रिएक्शन है NaOH, सेकेंड Na के साथ I, उसके बाद Na के साथ OR, यानी Na के साथ वाला ये 3 याद रखना, NaOH, NaI और NaOR, ये 3। उसके बाद और भी बताएंगे। 9वां नंबर और 10वां नंबर देखिएगा। 9वां नंबर है LiAlH4 और 10वां नंबर है R-M+। ये जो M है ये मेटल है, और R का मतलब तो समझ रहे हो, ये एल्काइल समूह है। R मेटल और M+। इसका एग्जांपल ले लें, कहाँ पर जगह नहीं है, चलो इतना रहने देते हैं। तो यहाँ से जो न्यूक्लियोफाइल बनता है, पहले उस न्यूक्लियोफाइल को देखते हैं। तो देखिए इसमें ये खुद न्यूक्लियोफाइल नहीं होता, इसमें न्यूक्लियोफाइल बनता है। इसका जो न्यूक्लियोफाइल बनेगा वो बनेगा OH-, हाइड्रोक्साइड आयन बन जाता है OH-। इसमें जो न्यूक्लियोफाइल बनेगा वो बनेगा I-, इसका न्यूक्लियोफाइल बनेगा OR-, इसका न्यूक्लियोफाइल बनेगा H-। बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है ये वाला LiLH4। अगर H- कभी भी आपको लेना हो किसी भी रिएक्शन में, H अगर जोड़ना हो किसी कंपाउंड के साथ तो क्या लेना है, LiAlH4, H- बन जाएगा। और ये R-, M+, यहाँ पर और भी कुछ जुड़े हो सकते हैं, वो जोड़ के बताएंगे, एग्जाम्पल से बताएंगे आपको। तो R- बन जाएगा यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल ये। अब इसका कंपाउंड क्या बनेगा, तो कंपाउंड बन जाएगा, ये देखिए नाम भी बता देते हैं, इसका नाम है हाइड्रोक्साइड। वैसे नाम याद नहीं रखना, बस कंपाउंड जो बनेगा वो याद रखना है। ये आयोडाइड आयन बन गया, हाइड्रोक्साइड आयन जो कि न्यूक्लियोफाइल है। ये आयोडाइड आयन, आयोडाइड आयन ये बन गया क्या, तो एल्कोक्साइड आयन, एल्कोक्साइड आयन। ये नाम आपको याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये जुड़ रहा है वो याद रखना है। इसका नाम है हाइड्राइड आयन, हाइड्राइड आयन। और ये बन गया, ये नेगेटिव चार्ज है तो ये बन गया कार्ब एनायन, इसको बोलते हैं कार्ब एनायन, कार्ब एनायन ये बन गया। अब ये न्यूक्लियोफाइल बन गए तो इसे आसानी से प्रोडक्ट बना सकते हो आप लोग। क्या करना है, तो प्रत्येक में R के लिए एल्काइल हैलाइड वाला R ये हो गया, R R R R R। ये जो R आ गए ये एल्काइल हैलाइड से आ गए, R समूह जो एल्काइल समूह का वो, और इसके साथ न्यूक्लियोफाइल जोड़ देना है। पहला का न्यूक्लियोफाइल है OH तो ये बन जाएगा एल्कोहल, दूसरा का न्यूक्लियोफाइल है I तो बन जाएगा क्या, एल्काइल आयोडाइड, तीसरा का न्यूक्लियोफाइल है OR तो बन जाएगा ईथर, चौथा का न्यूक्लियोफाइल है H तो R के साथ जुड़ जाएगा H, और R के साथ H जुड़ता है तो बोलते हैं इसको अल्केन। R के साथ फिर से क्या जुड़ जाएगा, R तो ये भी बन जाएगा अल्केन, अल्केन बन गए। तो इसमें इस रिएक्शन से बन जाएंगे एल्कोहल, ये बन गया एल्काइल आयोडाइड, एल्काइल आयोडाइड। उसके बाद ये बन गया ईथर, ईथर, और ये अल्केन, दोनों अल्केन बन गए। तो ये जो पांचों रिएक्शन है, ये जब रिएक्शन है ये SN2 रिएक्शन है, और इस रिएक्शन में हमेशा पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का प्रयोग करेंगे। इसमें संक्रमण अवस्था बनेगा और रीअरेंजमेंट संभव नहीं है, यानी कि इसमें रीअरेंजमेंट संभव नहीं है। और ये पांचों रिएक्शन है ना, ये SN फर्स्ट रिएक्शन है, इसमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ये खुद पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का काम कर रहा है और साथ में इसमें रीअरेंजमेंट संभव है। तो इसे लिख लें, फिर आगे बढ़ते हैं और 2-4 रिएजेंट और है उसको भी देखते हैं।
मेरा उस गली से मेरा जाना हुआ, क्या उस गली से कभी तेरा जाना हुआ, जहाँ से जमाने को गुजरे जमाना हुआ, क्या उस गली से कभी तेरा जाना हुआ, जहाँ से जमाने को गुजरे जमाना हुआ। तो ये जो मैंने गाना सुनाया अभी 1:30 बजे रात में, ये किस मूवी का गाना है, किस सिंगर ने गाया है, आपसे रिक्वेस्ट है कि सर्च करके हमें बता दें। 11 नंबर रिएजेंट। ये 4 रिएजेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेहतरीन रिएजेंट है। इसके बाद वाला है NaCN। यहाँ पर आप लोग KCN का भी प्रयोग कर सकते हो, KCN या NaCN ले लोगे। 12 नंबर AgCN, 13 नंबर KNO2 और 14 नंबर AgNO2। इसमें जो न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा वो बनेगा CN-, क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड होते हैं। इसके बाद वाला जो है इसमें न्यूक्लियोफाइल ये खुद रहता है, और इसमें Ag और ये जो कार्बन है इसके बीच में, Ag और कार्बन के बीच में पार्शियल कोवैलेंट कैरेक्टर होता है। पार्शियल कोवैलेंट कैरेक्टर का मतलब होता है कि ये जो कार्बन है ना, कार्बन और Ag के बीच में ये बॉन्ड बना हुआ रहता है, आंशिक बॉन्ड, बहुत कमजोर होता है, ज़्यादा मजबूत नहीं, कमजोर होता है। इतना होता है कि वो टूटना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एसएन रिएक्शन में टूटना, ये बॉन्ड टूटना मुश्किल हो जाता है, आयन नहीं फॉर्म कर पाते आसानी से। तो ये आंशिक, इसमें आंशिक सहसंयोजक बंध का कैरेक्टर आ जाता है, यानी कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये कार्बन Ag का इलेक्ट्रॉन ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग किए होते हैं, तो इस बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल हो जाता है। इसलिए इस स्थिति में यहाँ पर का जो लॉन पेयर होता है वो जा करके R के साथ जुड़ जाता है। इसकी बात करें तो इसमें जो न्यूक्लियोफाइल बनता है वो बनता है ON डबल बॉन्ड O और इस पर माइनस चार्ज, ये न्यूक्लियोफाइल बनता है। इसको बोलते हैं नाइट्राइट आयन। क्या बोलते हैं? नाइट्राइट आयन। ये बन गया क्या? साइनाइड आयन। ये नाम कह रहे हैं बार बार, इंपॉर्टेंट नहीं है। ये क्या बनता है? नाइट्राइट आयन। और इससे जो बनेगा न्यूक्लियोफाइल वो ये सेम रहेगा, AgON डबल बॉन्ड O। इसमें लॉन पेयर, इस पर भी लॉन पेयर, ये इस तरह से। इसमें देखना क्या बनेगा, ये बन गया। अब इसका न्यूक्लियोफाइल हो गया ये नाइट्राइट आयन, इसका न्यूक्लियोफाइल ये खुद है। फिर से देख रहे हो कि यहाँ पर ऑक्सीजन और ये जो ऑक्सीजन और Ag है, इन दोनों के बीच में पार्शियल कोवैलेंट कैरेक्टर आता है, यानी कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेंगे, और इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेंगे तो ये बॉन्ड को नहीं तोड़ पाएंगे। जब बॉन्ड नहीं टूटेगा तो ये न्यूक्लियोफाइल जो है इसका, ये नाइट्रोजन का लॉन पेयर जाकर के R के साथ जुड़ जाएगा। तो देखना इन चारों में कंपाउंड क्या बनता है। यहाँ तो R तो सेम रहेगा, R प्रत्येक के लिए सेम, जो कि एल्काइल हैलाइड से आएगा, R सेम। हमें न्यूक्लियोफाइल जोड़ना है। पहला वाला जो KCN या NaCN लोगे तो इसमें जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो हो जाएगा CN, तो इसके साथ जुड़ जाएगा RCN, कंपाउंड ये बन गए। सेकेंड में ये बॉन्ड नहीं टूट पाएगा तो यहाँ नाइट्रोजन का लॉन पेयर जाकर के इससे अटैक करेगा, तो इसका कंपाउंड बन जाएगा RNC बन जाएगा। इसमें कंपाउंड का क्या बनेगा, तो न्यूक्लियोफाइल बना हुआ है तो RON डबल बॉन्ड O, ये कंपाउंड बन गए। और इसमें फिर से ये नहीं टूटेगा तो नाइट्रोजन का लॉन पेयर जा करके इसको डोनेट करेगा, तो N डबल बॉन्ड O और O के साथ माइनस चार्ज, ये कंपाउंड बन जाते हैं। यहाँ जो नाइट्रोजन है चूंकि लॉन पेयर डोनेट किया तो इस पर आ जाएगा प्लस चार्ज। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सिर्फ RNO2 इस फॉर्म में लिखा हुआ रहता है। अब इस सब का नाम देखते हैं। ये जो पहला बन गया इसका नाम है नाइट्राइल, इसका नाम है आइसोनाइट्राइल। नाम बार बार कह रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है एल्काइल नाइट्राइट। और ये जो बन गया इसका नाम है नाइट्रो अल्केन। तो ये रिएजेंट हो गए, टोटल 15 रिएजेंट हो गए। और
यही SN फर्स्ट और SN सेकेंड का रिएजेंट है, इससे न्यूक्लियोफाइल बनते हैं और ये प्रोडक्ट बनते हैं। यहाँ जगह खाली है इसलिए अब इसका थोड़ा एग्जाम्पल ले लेते हैं, और पहला जो भी एग्जाम्पल लेंगे हम इसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद इसका और भी बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे। अब ये लेक्चर 1 घंटे प्लस का हो गया होगा, और आप लोग सोच रहे हो कि बहुत लंबा लेक्चर जा रहा है, तो ये ना सोचें, लेक्चर को देखते रहें। आप देखें कि हम कुछ सीखें हैं कि नहीं। लेक्चर के अंत में अगर आप कुछ सीख पाते हो, रिएक्शन को कंप्लीट कर पाते हो खुद से, तब सोचना कि हाँ हम कुछ सीख रहे हैं, और इस लेक्चर को देखना वो थोड़ा फ़ायदेमंद हुआ। तो देखिए आगे इसका रिएक्शन देखते हैं। CH3Cl, इसका रिएक्शन करा देते हैं हम KCN के साथ। KCN के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आप लोग देख रहे हो कि CN माइनस आ करके जुड़ेगा और कंपाउंड बन जाएगा CH3CN। ये कंपाउंड बन गया। नाम है इसका 1 2, 2 कार्बन के लिए इथेन, और CN है इसलिए नाइट्राइल, तो नाम हो गया इथेन नाइट्राइल। सेकेंड देखिएगा, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, CH3CHCl और यहाँ पर CH3। इसका रिएक्शन करा देते हैं हम, KCN से करा दिए, अब AgCN से करा देते हैं। AgCN के साथ रिएक्शन कराओगे तो फिर से SN2, ये भी SN2 और ये भी SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन है। लेकिन AgCN से रिएक्शन कराते हैं तो ये C जा करके इस एल्काइल समूह से नहीं जुड़ता है। देखो Cl को हटा देना है, X को हटा करके जो बचेगा उसको पहले लिख देना है। X को हटा करके क्या बच गया, CH3CH और यहाँ पर CH3। जब Cl को हटा देंगे तो इसका एक बॉन्ड खाली हो जाएगा, एक बॉन्ड खाली हो गया। अब इस बॉन्ड के साथ हमें न्यूक्लियोफाइल जोड़ना है, और इस बार जो न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा वो CN ना जुड़ करके NC जुड़ जाएगा। AgCN के कंडीशन में क्या जुड़ता है, NC, तो इससे जो कंपाउंड बनेगा वो बन जाएगा एल्काइल आइसोसाइनाइड। नाम लिखेंगे इसका किस तरह से, तो देखिए ये कार्बन 1 2 3, इसमें 2 नंबर पर आइसोसाइनाइड जुड़ा हुआ है, आइसोनाइट्राइल जुड़ा हुआ है, तो लिखेंगे इसका टोटल कार्बन का संख्या 3, तो प्रोप सिंगल बॉन्ड के लिए N, और इसमें 2 नंबर पर आइसोनाइट्राइल जुड़ा हुआ है तो 2 आइसोनाइट्राइल, ये कंपाउंड बन गया प्रोपेन 2 आइसोनाइट्राइल। यहाँ पर E नहीं हो पाएगा क्योंकि ये E के बाद वोवेल आ रहे हैं, तो प्रोपेन 2 आइसोनाइट्राइल बन गए। नेक्स्ट रिएक्शन देखिएगा, तीसरा CH3CH CH3CH2 और यहाँ पर ये क्या जोड़ दें, यहाँ पर Cl जोड़ देते हैं। इसका रिएक्शन कराओगे तो फिर से देख रहे हो 1 डिग्री है, ये रिएक्शन आसानी से हो जाएगा, कोई समस्या नहीं होगा इसमें। ये यहाँ पर डाल देते हैं हम क्या, तो इस बार डाल देते हैं KNO2, सॉरी AgNO2 डालते हैं, AgNO2 डालते हैं। AgNO2 डालेंगे तो क्या बन जाएगा, नाइट्रो अल्केन बन जाएगा। तो यहाँ से Cl को हटाना है और Cl के जगह पर क्या जोड़ देना है, तीसरा रिएक्शन में Cl के जगह पर जोड़ देना है NO2, तो कंपाउंड बन जाएगा CH3CH CH3CH2 और यहाँ जुड़ जाएगा NO2, तो कंपाउंड बन गए ये 1 2 3, 2 नंबर पर मिथाइल है तो 2 मिथाइल 1 नाइट्रो, इस प्रकार से हो जाएगा। कैसे लिखोगे, तो पहले M आता है, मिथाइल आता है, तो नाम हो जाएगा 2 मिथाइल और 1 नंबर पर नाइट्रो है तो 1 नाइट्रो, टोटल कार्बन का संख्या 3 कार्बन के लिए प्रो, और अंत में क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड के लिए N, तो बन गया 2 मिथाइल 1 नाइट्रो प्रोपेन। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा चौथा, CH3C, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl, ये रिएक्शन आप लोग खुद से कंप्लीट करना, CH3 और नीचे में भी CH3, और इसका रिएक्शन करा देते हैं हम KCN के साथ। इस बार क्या बनेगा वो बना के बताओ, बना लिया, तो आप लोगों ने बनाया होगा भी, ये Cl को हटा करके CN को जोड़ दिए तो बन गया CH3C CN CH3 CH3। अगर ऐसा बनाया है तो ये रिएक्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि आप लोग देख रहे हो कि ये 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। अगर ऐसा बनाया तो गलत हो गया, ये भी ध्यान देना है कि कौन सा गलत है कौन सा सही है, तभी रिएक्शन को आसानी से सीख पाओगे आप लोग और कोई भी क्वेश्चन को कंप्लीट कर पाओगे। इसलिए कह रहे हैं कि लंबा लेक्चर है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम मज़ेदार होना चाहिए और सभी चीज़ सुस्पष्ट होने चाहिए, सभी जो रिएक्शन है वो एकदम 100% समझ में आने चाहिए। तो देखिए ये 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, SN2 रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन में भीड़ भाड़ को देखा जाता है, यहाँ पर इतना ज़्यादा भीड़ भाड़ है कि ये न्यूक्लियोफाइल आकर के आसानी से अटैक कर ही नहीं पाएगा, इसलिए ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा, यानी नो रिएक्शन। तो इस सब बातों पर ध्यान दें, छाप ले, इसे स्क्रीनशॉट ले लें या फिर लिख लें कॉपी ले करके, तो बहुत ही अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, पहले लिख लीजिए इसको। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा,
4 हो गए। 5वां एग्जाम्पल, बहुत सारा एग्जाम्पल देंगे अभी हम। 1 2 3 4 5 इस तरह से यहाँ पर जोड़ देते हैं। ये यहाँ पर जोड़ दिए इसके साथ Cl। चलो इतना बड़ा नहीं लेते, थोड़ा छोटा ले लेते हैं, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाएगा। Cl जोड़ दिए, इसका रिएक्शन करा देते हैं हम। 2-3 रिएजेंट ले लेते हैं इस बार। चलो एक इधर ले लिए, इधर ले लेते हैं KCN और इसके साथ ले लेते हैं हम AgCN। एक और ले लेते हैं यहाँ पर KNO2 और एक और क्या ले लें, चलो 3 ही रहने देते हैं। 3 रिएजेंट ले लिए। इन तीनों के कंडीशन में SN फर्स्ट रिएक्शन होगा। यहाँ भी SN फर्स्ट और ये SN फर्स्ट, सॉरी सेकेंड रिएक्शन होगा तीनों में। SN सेकेंड और ये SN सेकेंड। SN सेकेंड रिएक्शन है तो जहाँ पर से Cl हटेगा वहीं पर CN जोड़ देना, या जो न्यूक्लियोफाइल होगा वहीं पर जोड़ देना है। तो इससे कंपाउंड बन जाएंगे क्या, तो पहला वाला ये बन गया, जहाँ पर से Cl को हटा दिए वहीं पर CN जोड़ दिए, तो ये बन जाएगा क्या 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन के लिए हेक्सेन। सिंगल बॉन्ड के लिए सभी जगह सिंगल बॉन्ड तो N, और अंत में जोड़ देंगे नाइट्राइल, तो हेक्सेन नाइट्राइल हो गया। इसमें बनाते हैं AgCN से रिएक्शन कराते हैं तो N आकर के जुड़ जाता है, यानी इससे जो कंपाउंड बन जाएगा वो बनेगा आइसोनाइट्राइल। तो यहाँ पर जाकर के जुड़ जाएगा N से। इसमें कार्बन का संख्या 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। 5 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, तो पेंटेन। नेमिंग आप लोग देख लिए ध्यान से, पेंटेन, और एक ही नंबर पर आइसोनाइट्राइल है तो पेंटेन आइसोनाइट्राइल, पेंटेन आइसोनाइट्राइल। अल्केन आइसोनाइट्राइल होता है तो पेंटेन आइसोनाइट्राइल हो गया। इसकी बात करें तो KNO2 से रिएक्शन कराते हैं तो फिर से SN2 रिएक्शन और Cl हटेगा, NO2 ON डबल बॉन्ड O जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा ये पूरा कंपाउंड ON डबल बॉन्ड O। इसका नाम है एल्काइल नाइट्राइट। तो टोटल कार्बन का संख्या कितना है 5, 5 कार्बन के लिए पेंटाइल और अंत में जोड़ देंगे नाइट्राइट, पेंटाइल नाइट्राइट बन जाएगा। ये कंपाउंड बन गए। छठा नंबर रिएक्शन देखिएगा, छठा बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन बता रहा हूँ। ये इसके साथ जुड़ा हुआ है Cl। अब इसका रिएक्शन करा देते हैं हम। 3-4 रिएजेंट और ले लेते हैं। एग्जाम्पल ही बहुत इंपॉर्टेंट है। LiAlH4 पहला, सेकेंड है CH3, उसके बाद एक धातु मेटल लेते हैं Mg और यहाँ पर जोड़ देते हैं Cl। इस पर माइनस चार्ज और Mg पर प्लस चार्ज हो जाएगा ये। उसके बाद इसका थर्ड रिएक्शन देखिएगा, थर्ड में ले लेते हैं हम। थर्ड में ले लिए ये, आप ले लो कौन सा H2O। फोर्थ में ले लेते हैं NH3 और फिफ्थ रिएक्शन में ले लेते हैं हम क्या, तो इसके साथ ले लीजिए, चलो इतना एक और ले लेते हैं। चलो आप ले लो कौन सा, तो NaOH और ये एक्वस होना चाहिए। 5 रिएजेंट ले लिए। पहले तो आप लोगों को सर्च करना है कि इन 5 रिएक्शन में से कौन सा SN फर्स्ट होगा और कौन सा SN सेकेंड होगा। तो देखिए ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, यहाँ भी ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, तो ये दोनों हो जाएंगे SN फर्स्ट रिएक्शन, ये दोनों SN फर्स्ट रिएक्शन हो गए। ये भी हो जाएंगे SN फर्स्ट रिएक्शन, और SN फर्स्ट रिएक्शन जैसे ही बनता है तो कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है। और ये नीचे वाला हो जाएगा SN सेकेंड रिएक्शन, ये भी SN सेकेंड रिएक्शन और ये भी SN सेकेंड रिएक्शन। SN फर्स्ट SN सेकेंड को पहचान लिए, तो अब न्यूक्लियोफाइल को ढूंढिए। यहाँ से जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो आएगा H माइनस, यहाँ से न्यूक्लियोफाइल आएगा CH3 माइनस, यहाँ से न्यूक्लियोफाइल आएगा OH। न्यूक्लियोफाइल तो सेम है, यहाँ से OH आएगा, यहाँ से आएगा NH2 और इससे आएगा OH माइनस। तो पहले SN2 को कंप्लीट करते हैं, क्योंकि SN2 बहुत आसान है, जहाँ पर से Cl घटाते हैं वहीं पर जो न्यूक्लियोफाइल होता है जोड़ देते हैं। तो इससे बन जाएगा टोटल कार्बन का संख्या 1 2 3 4 कार्बन है, और इससे यहाँ पर से ये हैलोजन हट गया तो यहीं पर आकर के क्या जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को दर्शाना जरूरी नहीं होता, ये हाइड्रोजन है इसको नहीं दर्शाएंगे। तो इससे बन गया नॉर्मल ब्यूटेन बन गया, अल्केन बन गया। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें क्या है, तो ये माइनस चार्ज है, SN2 रिएक्शन है, तो जहाँ पर से Cl को हटाएंगे वहीं पर CH3 जोड़ देंगे इसमें, तो फिर से बन गया ये इस तरह से। यहाँ पर जुड़ जाएगा CH3 और CH3 में कार्बन को दर्शाने, हाइड्रोजन को दर्शाने की जरूरत नहीं है, ये CH3 इस कार्बन से ये पूरा CH3 जुड़ गया, तो इसका नाम हो जाएगा नॉर्मल पेंटेन। 5 कार्बन है तो नॉर्मल पेंटेन, ये बन गया। नेक्स्ट देखिएगा, अब ये दोनों SN सेकेंड रिएक्शन है, सॉरी SN फर्स्ट रिएक्शन है। तो SN फर्स्ट रिएक्शन में अगर आप लोग ये इतना करोगे, यहाँ पर आकर के जोड़ दोगे तो ये गलत हो जाएगा। इसमें भी
SN फर्स्ट रिएक्शन है, तो इसमें Cl को हटा करके अगर इतना जोड़ देते हो, यहाँ पर NH2 जोड़ देते हो, तो ये 100% गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, और क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, ये गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखोगे ये SN2 रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन है, इसका मतलब जहाँ पर से Cl को हटाएंगे वहीं पर क्या जोड़ देंगे, न्यूक्लियोफाइल, यहाँ से न्यूक्लियोफाइल बनेगा OH-, तो ये जुड़ जाएंगे। तो ये पहला सही है, दूसरा सही है, ये पांचवा सही है, लेकिन ये दोनों गलत है। गलत होने का रीजन क्या है कि इसमें कार्बोकेटाइन बनता है, ये Cl पहले यहाँ से हटेगा और इस पर आ जाएगा प्लस चार्ज, और ये प्लस चार्ज जो यहाँ पर आया है, तो आप लोग देखोगे कि ये जो कार्बोकेटाइन बना है, कार्बन के साथ एक ही कार्बन जुड़े हुए हैं, यानी कि ये कार्बोकेटाइन 1 डिग्री है। लेकिन यही प्लस चार्ज अगर यहाँ पर आ जाएगा तो इस प्लस चार्ज के साथ 2 कार्बन रहेंगे। ध्यान समझना इस चीज, Cl हटा, प्लस चार्ज आया, अब ये जो कार्बोकेटाइन बन गया 1 डिग्री, क्योंकि इसमें प्लस चार्ज वाले कार्बन के साथ एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, ये पूरा यहाँ पर से Cl हट जाता है, एक कार्बन जुड़ा हुआ है इसलिए 1 डिग्री। लेकिन यही प्लस चार्ज अगर यहाँ पर आ जाता है इस पोजीशन पर, और यहाँ पर से ये हट जाता है, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, 2 डिग्री। कैसे, तो ये कार्बन प्लस चार्ज वाले, और यहाँ पर एक कार्बन और इधर भी एक कार्बन, 2 कार्बन हो गए, तो ये बन गए कितना डिग्री, 1 डिग्री से 2 डिग्री। तो ये ज़्यादा स्टेबल होता है, और यही रीअरेंजमेंट का प्रोसेस होता है। हम आप लोगों को इतना परेशान नहीं करेंगे, हम एक छोटा सा एक ट्रिक बताएंगे, उसी से बनाना, जुगाड़ बताएंगे इसका। तो ये जो है ना, इस बार यहाँ पर जाकर के OH नहीं जुड़ेगा, बल्कि ये जो Cl है यहाँ से हटेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, और इस पोजीशन पर जाकर के OH जुड़ जाएगा। इसमें भी NH2 यहाँ पर नहीं जुड़ेगा, ये चौथा कार्बन है, इस चौथे कार्बन से NH2 नहीं जुड़ेगा, बल्कि यहाँ से Cl हटेगा और NH2 जाकर के जुड़ जाएगा 2 डिग्री वाले पोजीशन पर। तो ये कंपाउंड बने, और ये सही है, ये सही है, ये बन गया। इसका आप जुगाड़ देखेंगे, जुगाड़ क्या है, जुगाड़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जुगाड़ देखिएगा। इसमें क्या करना है आपको कि SN2 रिएक्शन, सॉरी SN फर्स्ट रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल को उस कार्बन से जोड़े, उस कार्बन से जोड़ दें, जोड़ें जिस कार्बन के साथ बस यही सिंपल सा, एकदम सिंपल सा ये ट्रिक है, जुगाड़ है, इससे आप SN रिएक्शन, SN फर्स्ट का सब रिएक्शन कर पाओगे। जिस कार्बन के साथ अधिक कार्बन जुड़ा हो, जिस कार्बन के साथ अधिक कार्बन जुड़ा हो, अधिक कार्बन जुड़ा हो, अधिक कार्बन जुड़ा हो। अब देखिएगा इसका एग्जांपल, SN फर्स्ट के लिए यहाँ पर Cl जोड़ देते हैं और यहाँ इसको जोड़ देते हैं, इसका रिएक्शन करा देंगे H2O के साथ, तो SN फर्स्ट हो जाएगा। H2O के साथ रिएक्शन करा दिए, SN फर्स्ट हो गया। एग्जाम्पल नंबर कितना होगा, छठा एग्जाम्पल। इसमें क्या करना है, Cl को हटाना है, SN फर्स्ट रिएक्शन है, तो इस Cl को हटा करके, हैलोजन को हटा करके, हैलोजन हटा देना है, हैलोजन हटाकर न्यूक्लियोफाइल को उस कार्बन से जोड़ देना है जिस कार्बन के साथ ज़्यादा कार्बन जुड़ा हो। न्यूक्लियोफाइल यहाँ से हैलोजन हटा दिए, उसके बाद देखो इस कार्बन के साथ देखो एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है। इस कार्बन की बात करें तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन जुड़े हुए, यहाँ पर 3 कार्बन। इस कार्बन की बात करें तो 2 कार्बन, इस कार्बन की बात करें तो 1 ही कार्बन, ये इधर वाला, यानी इस कार्बन के साथ ज़्यादा कार्बन जुड़ा हुआ है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल आकर के यहीं पर जुड़ जाएगा, यानी कि OH यहाँ से Cl हटेगा और OH यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो कंपाउंड बन जाएगा ये OH। नेक्स्ट देखिएगा 7वां, CH3 CH2, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये पूछा जाता है अक्सर। इसका नाम है प्रोपाइल क्लोराइड, और इसका रिएक्शन करा देते हैं H2O के साथ फिर से। अब यहाँ से Cl को हटाना है और OH को उस कार्बन से जोड़ना है जिस कार्बन के साथ ज़्यादा कार्बन जुड़ा हो। यहाँ से Cl को हटा देंगे, तो आप लोग देख रहे हो कि इस कार्बन के साथ एक ही कार्बन, लेकिन इस कार्बन के साथ 2 कार्बन जुड़े हैं, इसलिए OH यहाँ पर आकर के जुड़ जाएगा, तो Cl हटेगा और कंपाउंड बन जाएगा CH3। C अगर एक समूह जोड़ते हैं तो वो को हटाना ही पड़ेगा, तो COH, और यहाँ पर से एक H को हटा करके यहाँ पर भेज देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा CH3। बॉन्ड कंप्लीट कर लेना है कार्बन का, तो ये कंपाउंड बन जाएंगे। एक और रिएक्शन देखिएगा 8वां, CH3 CH CH3 CH2, और यहाँ पर जोड़ देते हैं Br, और इसका रिएक्शन फिर से करा देते हैं, इसका रिएक्शन करा देते हैं H2O के साथ। अब H2O के साथ रिएक्शन कराओगे फिर से SN फर्स्ट हो जाएगा। SN फर्स्ट कंडीशन में इस Br को हटाना है और OH को वहाँ पर जोड़ना है उस कार्बन से जोड़ना है जिस कार्बन से ज़्यादा कार्बन जुड़ा हो। तो इस कार्बन को देखोगे, इसके साथ 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, इसलिए OH यहीं पर जुड़ जाएगा, तो इसका जो कंपाउंड है वो बन जाएगा क्या, तो CH3
CH3, हाइड्रोजन हटेगा यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा और यहाँ पर जुड़ जाएगा OH और आगे क्या जुड़ जाएगा CH3। तो ये कंपाउंड बन जाएंगे। इसका नाम क्या है 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। क्या नाम होगा 2 मिथाइल। नोमेनक्लेचर के लिए आप लोग खुद ही तैयारी कर लें। अगर नोमेनक्लेचर की तैयारी नहीं है तो फिर इसको पढ़ना भी बड़ा मुश्किल है। 2 मिथाइल, टोटल कार्बन 3, तो प्रोपेन और 2 ऑल, यहाँ पर ई नहीं होगा, प्रोपेन 2 ऑल, ये कंपाउंड बन गए। तो ये लिख लें, इसको लिख लें, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिया, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, बस 5 मिनट और। अगला देखिएगा, ये रहे नंबर, एग्जाम्पल नंबर 8वां हो जाएगा शायद, जो भी हो उसको देख लेना आप लोग। यहाँ पर जोड़ देते हैं हम Cl और इसका रिएक्शन करा देते हैं बहुत सारे रिएजेंट के साथ। इसके आप लोग पहले पॉज करके खुद से कंप्लीट कर लेना, उसके बाद हम बनाएंगे। पहला डाल देते हैं इसमें LiAlH4, दूसरा CH3MgBr, तीसरा रिएक्शन इसका करवा देते हैं हम किसके साथ, तो H2O के साथ। चौथा रिएक्शन करवा देते हैं NH3 के साथ। पांचवा रिएक्शन करवा देते हैं हम AgNO2 के साथ। छठा रिएक्शन KCN के साथ। सातवां रिएक्शन AgCN के साथ। आठवां रिएक्शन करवा देते हैं इसका हम NaOH के साथ। नौवां रिएक्शन करवा देते हैं NaI के साथ। ये आप लोग खुद से करोगे, पॉज करके खुद से करोगे पहले। इसका अगला रिएक्शन इधर, नेक्स्ट रिएक्शन करा देते हैं इसका हम ये CH3 C डबल बॉन्ड O पर माइनस और Ag पर प्लस, इसके साथ करा देते हैं। सोडियम एसीटेट के साथ, ये सॉरी सिल्वर एसीटेट के साथ करा देते हैं। इसका एक और रिएक्शन देखिएगा, इसका रिएक्शन हम करा देते हैं किसके साथ करा दें, तो AgNO2 के साथ, वो तो हो ही गया। एक करा देते हैं एल्कोहल के साथ ROH, R के जगह पर एक लिख देते हैं CH3। तो पहले आप लोग पॉज कर लें, इसे बना ले खुद से, उसके बाद यहाँ देखना स्टार्ट करें। इतने हो गए। एक और रिएक्शन यहाँ लिखते हैं, यहाँ ले लेते हैं CH3ONa, O पर माइनस और Na पर प्लस चार्ज होगा। कंप्लीट कर लें इसे। ये नहीं कि लेक्चर बहुत लंबा हो रहा है, आप सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो, ये बहुत ज़रूरी है। चलिए देखते हैं, पॉज करके कर लिया, ठीक है। पहले तो देखना है कि कौन SN फर्स्ट है कौन SN सेकेंड है। इसमें इस सब की बात करें तो ये हो जाएगा पहला नंबर, ये SN फर्स्ट, ये H2O SN फर्स्ट, ये भी SN फर्स्ट, ये, और बाकी बात जितने भी है वो सभी हो जाएंगे SN सेकेंड। यहाँ जो न्यूक्लियोफाइल बनेगा वो H- बनेगा। H- को जोड़ना है, जहाँ पर से Cl को हटाएंगे वहीं पर H- जुड़ेगा, तो बन जाएगा कंपाउंड ये। अगर सारा सही हो रहा है, ये सभी आपका सही है, तो समझो कि ये SN फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन समझ गए आप। यहाँ पर बन जाएगा CH3-, ये बन जाएंगे और यही आकर के क्लोरीन की जगह पर जुड़ जाएगा, तो ये कंपाउंड बनेगा CH3। उसके बाद SN फर्स्ट रिएक्शन है, इसमें जो जुड़ने वाला समूह होता है वो OH होता है ये, और यहाँ पर देख रहे हो कि इसमें इसका जुगाड़ देखना है SN फर्स्ट का, कि SN फर्स्ट रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल को उस कार्बन से जोड़ते हैं जिस कार्बन के साथ अधिक कार्बन जुड़ा होता है। तो इसमें आप लोग देख रहे हो कि यहाँ से Cl को हटाना है, और Cl को हटाएंगे तो इसी कार्बन के साथ देख रहे हो 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं कि कहीं और जोड़ देना, इसी कार्बन के साथ 2 कार्बन जुड़े हैं, और तो इसलिए जो OH समूह आएगा वो इसी कार्बन से जुड़ जाएंगे, तो कंपाउंड बन जाएगा सेम। SN फर्स्ट और SN सेकेंड दोनों में सेम कंपाउंड बन रहा है। यहाँ भी NH2 आकर के जुड़ेगा और NH2 आकर के यहीं पर जुड़ जाएगा जहाँ पर Cl हटेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो इसका कंपाउंड बन जाएगा इतना NH2, ये बन गया। इसमें क्या होता है, AgNO2 है तो NO2 आकर के जुड़ जाता है, तो नाइट्रो अल्केन बनता है, तो ये कंपाउंड बन जाएंगे। इसमें NO2 आकर के जुड़ेगा। KCN है तो KCN में जो न्यूक्लियोफाइल बनता है वो बनता है CN-, तो इसमें Cl हटेगा और जहाँ पर से Cl हटेगा वहीं पर CN आकर के जुड़ जाएगा, ये इस तरह से, तो ये नाइट्राइल बन गए। उसके बाद इसकी बात करें AgCN में, तो AgCN में NC आकर के जुड़ जाता है, नाइट्रोजन जाकर के जुड़ता है, तो इसमें बन जाएगा ये कंपाउंड NC। अब NaOH की बात करें तो इसमें SN सेकेंड रिएक्शन है ये, और इसका जो न्यूक्लियोफाइल बनता है वो OH- बनता है, ये Cl के जगह पर जाकर के जुड़ जाएगा, तो इसका कंपाउंड बन जाएगा ये एल्कोहल। उसके बाद इसकी बात करें तो ये इसमें बनता है न्यूक्लियोफाइल I- बनता है, और ये Cl के जगह पर जाकर के जुड़ जाएगा I-, ये इस तरह से I जाकर के जुड़ेगा। उसके बाद इसकी बात करें ये वाला, तो इसमें जो कंपाउंड बनेगा वो ये बनेगा, ये देखिएगा, तो ये R तो इतना ही रहेगा, ये पूरा
यहाँ से Cl हटा और Cl के जगह पर क्या जुड़ जाएगा O, और O के साथ जुड़ा हुआ है CH3, ये कंपाउंड बन गया, इतना बन गया। इसमें आप लोग देख रहे हो कि इसमें ये मैंने नहीं बताया था, वो लिखना जरूरी था, 15 नंबर यही था। तो इसमें जो न्यूक्लियोफाइल बन रहा है वो इतना बन रहा है, Ag+ बाहर निकल जाएगा और ये पूरा न्यूक्लियोफाइल बन रहा है, तो यही पूरा जा करके इससे क्लोरीन को हटा करके जुड़ जाएगा, तो इसका ये कंपाउंड बन जाएगा, ये O C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर CH3, ये बन गया। इसमें क्या बनेगा, तो H हटेगा और O जा करके यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो ये कंपाउंड बन जाएगा OCH3, ये ईथर बन गया, इतना कंपाउंड बन गया। नाम क्या है इसका, तो 1 2 3 4 5, 3 नंबर पर मिथॉक्सी जुड़ा हुआ है, तो लिखेंगे 3 मिथॉक्सी। टोटल कार्बन का संख्या 5, तो 5 कार्बन के लिए पेंट, और सभी जगह सिंगल बॉन्ड है तो एन, 3 मिथॉक्सी पेंटेन। और भी कुछ का एग्जांपल लिखना चाहे तो ये लिख सकते हो, ये देखो 1 2 3 4 5, 3 नंबर पर मिथाइल है तो लिखेंगे 3 मिथाइल। नाम आप लोग खुद से लिखें, 3 मिथाइल, उसके बाद टोटल कार्बन का संख्या 5 तो पेंट, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, 3 मिथाइल पेंटेन। उसी प्रकार से इसका नाम देखिए तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो गए। इसमें काउंटिंग करेंगे, यहीं से काउंटिंग कर लिए, उसके बाद टोटल कार्बन का संख्या 5, तो 5 कार्बन के लिए पेंट और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और आइसोनाइट्राइल है तो पेंटेन आइसोनाइट्राइल हो गए, ये इस तरह से पेंटेन आइसोनाइट्राइल। ऊपर वाला की बात करें तो काउंटिंग यहीं से स्टार्ट होगा 1 2 3 4, इधर भी जा सकते हैं, इधर भी आ सकते हैं। इसमें 2 नंबर पर इथाइल समूह जुड़ा हुआ है तो लिखेंगे 2 इथाइल। टोटल कार्बन का संख्या 4 कार्बन के लिए ब्यूट और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो ब्यूटेन, और उसके बाद ये नाइट्राइल 1 नंबर पर है तो ब्यूटेन, और अंत में नाइट्राइल लिखेंगे, तो ये नेमिंग हो जाएंगे। तो नेमिंग आप लोगों को सीखना पड़ेगा खुद से इस तरह से। तो ये रहे एसएन रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टीज का पहला। उम्मीद करते हैं कि ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, खुद से रिएक्शन कंप्लीट किए होंगे। एनसीईआरटी बुक निकालना, उसमें जो भी केमिकल रिएक्शन एसएन रिएक्शन का सबको कर जाना आसानी से। अगर बन पा रहे हैं तो लेक्चर को समझ रहे हो आप लोग, चीज़ों को समझ पा रहे हो, और नहीं बन रहा है तो कहीं ना कहीं आप में कमी, पता नहीं किन में कमी है, तो वो उसे देख लें आप लोग। तो इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में एक और बेहतर कंसेप्ट के साथ, तब तक पढ़ते रहें।